कहते हैं कि अगर हौसले बुलंद हो और लक्ष्य स्पष्ट हो तो आर्थिक अभाव भी सफलता की राह नहीं रोक सकते। बिहार के दरभंगा जिले के बहेड़ी प्रखंड स्थित सोनमा गांव के 17 वर्षीय अभिनव अजय ने इसी कहावत को सच साबित कर दिखाया है। उन्होंने जी एडवांस 2026 में ऑल इंडिया रैंक 791 हासिल कर न केवल अपने परिवार बल्कि अपने संस्थान के साथ साथ पूरे मिथिलांचल का नाम रोशन किया है। अब उनका सपना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में दाखिला लेकर इंजीनियर बनने का है। अभिनव के पिता अजय कुमार आरओ पानी की मशीनों की मरम्मत का काम करते हैं। वे गांव-गांव और शहर-शहर घूमकर मशीनें ठीक करते हैं और इसी काम से परिवार का खर्च चलाते हैं। सीमित आय होने के कारण बेटे की पढ़ाई और कोचिंग का खर्च उठाना परिवार के लिए आसान नहीं था। इसके बावजूद उन्होंने कभी अपने बेटे के सपने को टूटने नहीं दिया। वहीं बेटे की सफलता पर भावुक हुए पिता अजय कुमार ने बताया कि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण वे बेटे को बेहतर शिक्षा दिलाने को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे। कठिनाई तो बहुत आई थी, जैसे फाइनेंशियल कंडीशंस हो गया सब, लेकिन यहाँ पे रह करके यहाँ पे कम दामों में यहाँ पे जो पढ़ाई लिखाई हुआ है उसके लिए मैं सुमित सर को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी का कैसा रोल रहा तुमको पढ़ाने में? पापा मेरे आरओ टेक्नीशियन हैं, आरओ का बिजनेस करते हैं और उन्होंने ही चूज़ किया था कि ओमेगा में ही डालना सही रहेगा। माँ बाप मम्मी का सहयोग कितना रहा? मम्मी मेरी हाउसवाइफ है और मम्मी मुझे काफ़ी मोटिवेट करती थी पढ़ाई लिखाई के लिए। उन्होंने ही मुझे रैंकर बिल्डिंग के लिए कहा था जाने के लिए और वहाँ पे मैं ये सब हासिल कर पाया हूँ। अब कितना तो पढ़ाई करते थे तुम? आने वाले बच्चे जो है तैयारी कर रहे हैं उसको क्या संदेश देना चाहोगे? घर पर इतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पाता था, लेकिन रैंकर बिल्डिंग में ऑलमोस्ट 12 आवर्स की स्टडी हो जाती थी। जब रिजल्ट आया तो कितनी खुशी हुई? जब रिज़ल्ट आया तो खुश तो बहुत थे। रैंक भी अच्छा खासा आया है। कितना रैंक है? रैंक 791 है। तो आरओ का काम करते हैं घर घर जाके, और बच्चे के लिए एकदम रहते हैं कि मेरे बच्चे आगे पढ़े लिखे, मेरा कल के डेट में अच्छी हो, दिन घूरे मेरे बच्चे के सहयोग से। आपको कब पता चला कि आपका लड़का जो है आईआईटी में उसको क्रैक कर दिया? सुबह 5 बजे में, उसे पता चल गया था 2 बजे रात में। तो कितनी खुशी हुई उस बहुत खुशी हुई। कहाँ आपका बच्चा पढ़ता था और कैसे कामयाबी मिली? मेरा में पढ़ता था मेरे बच्चे, मेरा के रैंकर बिल्डिंग में पढ़ते थे। कितना? हम आरओ ठीक करने ओमेगा स्टडी सेंटर पर गए तो वहाँ देखे बच्चे को पढ़ते हुए, तो हम डायरेक्टर सर से बात की तो फीस बताए, तो हम फीस में सक्षम नहीं थे तो हम फीस को नहीं गए। फिर इसी दरमियान दोबारा में जब आरओ ठीक करने गए तो डायरेक्टर सर पूछे कि आपके बच्चे क्यों नहीं आ रहा है, तो मैंने कहा कि सर फीस देने में सक्षम नहीं हूँ। तो उन्होंने बोले यहाँ बच्चे को भेजिए, मैं उसको पढ़ाऊँगा। जब कल रिजल्ट आई कितनी खुशी हुई आपको? आपका बेटा एडवांस माने आईआईटी जा रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कितना घंटा पढ़ाई करता था लड़का? लगभग वहाँ पर 12 से 16 घंटा पढ़ता था। फिर बच्चों ने अपना ही कीर्तिमान ओमेगा के बच्चों ने ब्रेक किया है, क्या कहेंगे? ओमेगा के जो बच्चे हो यहाँ पढ़ाई करते हैं उनको जो हमारे शिक्षकगण हैं वो हमेशा यही सिखाते हैं जो लास्ट का रैंक है उसको ब्रेक करना है, लास्ट ईयर के रिजल्ट से आगे खुद को लेके जाना है। उसी को इस बार बच्चों ने एकदम बल्क में आईआईटी का रिजल्ट दिया है। इतना बड़ा रिजल्ट आज तक नहीं हुआ था सेंटर से, और इस रिजल्ट का सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है यहाँ के टीचर जो हमारे हैं उनका जो बेस्ट गाइडलाइन है, कंटेंट है, उसके थ्रू ये रिजल्ट होता है। साथ में जो गार्जियन है उनका ट्रस्ट है और मैनेजमेंट सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है। प्रवीण सर रैंकर बिल्डिंग में पहले हम होते थे, अब मेरे जगह पे चंद्रमणि सर हैं जो दिन रात एक करके बच्चों के साथ लगे रहते हैं। और बच्चे मिथिलांचल के बच्चे का जो संस्कार है, ओमेगा पे जो भरोसा है, उसी के कारण टीचर भी अपने ऑफिस आवर के बाद भी बच्चों को टाइम दे पाते हैं। मैनेजमेंट के लोग भी घड़ी देख के नहीं टाइम देते हैं, 24 आवर अवेलेबल होते हैं। उन्हीं लोगों का एक कंबाइंड एफर्ट है जो इतना बड़ा रिजल्ट ओमेगा लगातार। उन अभिभावकों को क्या कहेंगे जिन्होंने ओमेगा पर भरोसा जताया अपने बच्चों को आपके पास? उन जो भी ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे रिजल्ट दिए हैं या जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, उनका सोच है कि मिथिलांचल में एक ब्रांडेड टीम के साथ ओमेगा स्टडी सेंटर मिथिलांचल का सबसे बड़ा ब्रांड है। उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वो अपने भरोसा
उनके भरोसा पे ओमेगा हमेशा खड़ा रहे और बेहतर करे। इसके लिए हम ईमानदारी से अपने टीम के साथ प्रयास जारी रखेंगे। बच्चों ने एक बार फिर ट्रेमेंडस रिजल्ट दिया है, ओमेगा ने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक किया है, क्या कहेंगे सुमन सर? थैंक्स गॉड। सबसे बड़ी बात है कि ये इतना बड़ा रिजल्ट ओमेगा के परिसर में हर साल आईआईटी का रिजल्ट हो या नीट का रिजल्ट हो, एक बड़ा सेलिब्रेशन का माहौल होता है। तो सभी बच्चों को उनके हार्ड वर्क और डेडिकेटेड वर्क के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। हमारे टीचर्स, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर, सारे अभिभावक, सभी लोगों को, आप सभी को भी, सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बहुत बड़ा रिजल्ट है, स्टेट लेवल पे ये बहुत बड़ा रिजल्ट है। 791 तक अपने श्रेणी में बच्चों ने स्कोर किया है। 6000 के अंदर में दर्जन भर लगभग बच्चे हैं। तो ये इतना बड़ा रिजल्ट आईआईटी जैसे बड़े इम्तहान में बच्चों का लाना, तो मैं सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना दे रहा हूँ। और इतने बड़े रिजल्ट के बाद इंस्टीट्यूशन इस बात के लिए फिर से एक बार आप लोगों को कमिटमेंट कर रही है कि हमारा जो परिपाटी रहा है, कि हमारा थीम ही है कि हम सपनों को लक्ष्य बनाते हैं, लक्ष्य को उपलब्धि, और उपलब्धि को अब एक परंपरा के रूप में हम लोगों ने ड्राइव करना शुरू किया है। पिछले 12 साल में 250 से ज़्यादा आईआईटीएन, 900 से ज़्यादा एनआईटीएन और तकरीबन 600 के आसपास में हमारे डॉक्टर्स। तो ये इतना बड़ा रिजल्ट धीरे धीरे मिथिलांचल के मान को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। तो ओमेगा स्टडी सेंटर अपने पूरे कमिटमेंट के साथ इस सेलिब्रेशन में आगे के बेस्ट रिजल्ट के लिए भी अपना कमिटमेंट शो करती है। तो बहुत बड़ा रिजल्ट है और सभी बच्चों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। कितने बच्चों ने सफल